तो स्वागत है आपका एक और खतरनाक गेम के साथ। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अलेक्जेंडर आलेखाइन ने कैसे अटैक बनाया हुआ है। आज तो बहुत ही डीप खेला हुआ है। तो ये गेम 1933 में एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में खेली गई थी। तो अलेक्जेंडर आलेखाइन वाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ हल्स्चर, और गेम बहुत ही छोटी सी है। तो आलेखाइन ने शुरुआत की थी E4 से। E5, knight to F3, knight to C6, bishop to B5, रॉयल ओपेस ओपनिंग, D6, D4। तो थ्रेड साफ है पॉन को पुश करके इस नाइट पर प्रेशर बनाने की। तो ब्लैक ने बिशप टू D7 किया और अपने नाइट को अनपिन किया, और आलेखाइन ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टू C3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। E takes D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट टू F6, बिशप टू G5 और इस नाइट को पिन किया। बिशप टू E7 और कैसल की तैयारी की। तो अलेक्जेंडर आलेखाइन ने यहाँ पर क्वीन साइड कैसल किया और ब्लैक ने किंग साइड किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पॉन आगे पुश करके आलेखाइन इस फाइल को ओपन करके आराम से अटैक बना सकते हैं। तो यही देखना है कि कैसे करते हैं। ये करना आसान नहीं होगा। तो आलेखाइन ने कंटिन्यू किया H4 से और ब्लैक ने H6 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ये आसान बनाने के लिए आलेखाइन ने क्या मूव किया होगा, वीडियो पॉज करके सोचिए। तो ये आसान बनाने के लिए अलेक्जेंडर आलेखाइन ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया और नहीं बचाया, बस इतना ही था। तो आलेखाइन ने नाइट टू D5 किया और ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, और आलेखाइन ने पहले इस पॉन को ना लेकर पहले यहाँ पर नाइट टेक्स बिशप चेक दिया, और यहाँ पर अभी बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा ब्लैक को, क्योंकि ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है तो डायरेक्ट ये पॉन लेकर डिस्कवर चेक आएगा और नाइट को बीच में लाते हैं। तो रुक टेक्स नाइट चेक और किंग टेक्स रुक के बाद रुक टू H1 और चेकमेट आ जाता, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर कवर है नाइट से। और ब्लैक अपने किंग को आगे भी मूव करता है तो भी यहाँ से पॉन लेकर डिस्कवर चेक आता, और नाइट को बीच में लाते हैं तो रुक टेक्स नाइट और चेकमेट आ जाता। तो इस नाइट को लेना ही पड़ेगा। तो ब्लैक ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया, और हाँ, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने UPI ID और QR कोड से सपोर्ट किया हुआ है। तो मैं सब लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं 29 रुपीज़ पर मंथ, और उससे कम करना चाहे तो भी मैंने बताया था QR कोड और UPI ID से कर सकते हैं। अब जितना मर्जी चाहे 29 रुपीज़ से कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो गेम पर आते हैं। तो आलेखाइन ने फाइनली अपनी फाइल को ओपन किया इस पॉन को लेकर और नाइट पर प्रेशर बनाया, और अभी आप देख सकते हैं कि ये फाइल खुल चुकी है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो ब्लैक ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया हुआ था। ब्लैक ने बिशप को लिया तभी ये फाइल ओपन हो पाई। तो आलेखाइन ने सेक्रीफाइस दिया और ब्लैक ने ले लिया, और अभी नाइट पर प्रेशर है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टेक्स E4 से। अभी इस पॉन को लेने की प्लानिंग है क्योंकि सपोर्ट है क्वीन का। तो आलेखाइन ने रुक टू H5 किया, और सिर्फ पॉन पर ही सपोर्ट नहीं बनाया हुआ है, साथ में रुक की बैटरी बनाने का प्लान है H1 पर लाकर। क्वीन टू E6, रुक टू H1 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है, और इस पॉन को तो आगे पुश कर ही नहीं सकते क्योंकि फिर क्वीन का डायगोनल खुल जाता, सीधा चेकमेट ही आ जाता। तो ब्लैक ने यहाँ पर F5 किया और अपने किंग के लिए रास्ता बनाया ताकि यहाँ से भाग पाए। तो आलेखाइन ने क्या मूव किया होगा आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं।
तो मैं आपको बार बार सोचने को इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप भी गेम की गहराई को समझ पाए। तो आलेखाइन ने नाइट टू E5 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस करके इस F7 स्क्वायर को कवर किया। तो वापस थ्रेट वही है, चेकमेट की। तो ब्लैक ने तो यहाँ पर अपने पॉन से लिया था इस नाइट को, लेकिन अगर क्वीन से लेते हैं तो यहाँ पर क्वीन एक्सचेंजिस होने के बाद आलेखाइन G6 कर सकते हैं और ब्लैक फिर इस चेकमेट को रोक नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर कवर हो जाते पॉन से। खास तो ये F7 ही है, क्योंकि ये तो कवर हो ही जाएगा रुक से, तो फिर चेकमेट ही आ जाता और ब्लैक रोक नहीं पाता चेकमेट को। तो ये नाइट सेक्रीफाइस एक डिफ्लेक्शन है, पॉन का डिफ्लेक्शन। तो आगे मैं दिखाता हूँ कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्लैक ने इस पॉन से लिया अपने नाइट को और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और सोचिए कि आलेखाइन ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और हाँ, इस बार गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि पारा बहुत ऊपर जाने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बढ़ रही है, तो आप भी छोटे छोटे कदम उठाएं ताकि हम कम कर पाए ग्लोबल वार्मिंग को। तो आलेखाइन ने यहाँ पर अपनी क्वीन को ना बचाकर G6 किया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अभी थ्रेट साफ है चेकमेट की, क्योंकि ये स्क्वायर कवर हो चुका है। तो ये डिफ्लेक्शन अभी आपको समझ में आएगा, पॉन का डिफ्लेक्शन। तो इस चेकमेट को बचाने के लिए ब्लैक को इस पॉन को लेना पड़ता अपनी क्वीन से, और जैसे ही क्वीन हटती है इस डायगोनल से, तो क्वीन टू C4 चेक आएगा, और आप देख सकते हैं क्वीन को बीच में नहीं ला पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। और ब्लैक अपने बिशप को बीच में लाता है, तो क्वीन टेक्स बिशप चेक, और वापस क्वीन को नहीं ला पाते क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये पॉन डिफ्लेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस पॉन को आगे पुश कर सकते थे, लेकिन आलेखाइन ने डिफ्लेक्ट करवा दिया। तो एकदम सोची समझी साजिश थी आलेखाइन की, बहुत ही डीप कैलकुलेशन की थी आलेखाइन ने। तो इसी वजह से G6 मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि रुक को हटाते हैं तो भी चेकमेट है, तो इस चेकमेट को रोकना नामुमकिन है। सोचिए आप कैसे रोक पाएंगे। इस क्वीन को लेते हैं तो भी चेकमेट है, और ब्लैक अपनी क्वीन से लेता है पॉन को, तो भी यहाँ से क्या जाल बिछाया हुआ है, चेकमेट को रोक ही नहीं सकते। और आप सोच रहे होंगे कि रुक को बीच में लाते हैं तो भी यहाँ से चेकमेट ही है। तो ऐसी थी आज की गेम, जहाँ पर G6 मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। आप समझदार ही हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।